क्या आपने कभी शांत मन से सोचा है कि जब कोई मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह आत्मा धरती पर भटकती है? क्या उसे कभी शांति मिलती है या फिर उसे किसी अदृश्य सजा से गुजरना पड़ता है? गरुड़ पुराण, जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की वाणी से प्रकट हुआ है, उसमें इन गहरे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर मिलता है। प्रत्येक मनुष्य की आयु ब्रह्मांड में पहले से निर्धारित होती है, परंतु कुछ लोग समय से पहले इस संसार को छोड़ देते हैं, कभी दुर्घटना, कभी बीमारी, तो कभी किसी और कारण से। लेकिन क्या हर जल्दी आई मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाती है? मित्रों, अकाल मृत्यु केवल तब होती है जब जीवन के कर्म और समय का संतुलन टूट जाता है। अब प्रश्न उठता है, ऐसी आत्माओं का क्या होता है? क्या वे ऊपर चली जाती हैं या फिर किसी सूने रास्ते पर, किसी बंद द्वार के सामने ठिठक जाती हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक अत्यंत मार्मिक पर गूढ़ ज्ञान से भरी छोटी सी कथा, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भी गरुड़ पुराण की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे यम के भय से मुक्त कर दिया जाता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मित्रों, इस कथा को अधूरा न छोड़ें, अंत तक मन से सुने। वीडियो को एक प्रेमपूर्ण लाइक दें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री हरि विष्णु। यदि आपने इस कथा को पूरे मन से सुना तो यकीन मानिए, ईश्वर स्वयं आपके पापों का नाश कर देंगे। मित्रों, बात बहुत पुरानी है। एक सुहावने, शांत और दिव्य ऊर्जा से भरे गांव में रामदास नामक युवक निवास करता था। उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी श्रद्धा, सेवा और साधना। वह न केवल अपने हाथों से खेत सींचता, बल्कि अपनी आत्मा से भक्ति भी उपजाता था। हर सुबह मंदिर की घंटियां जैसे उसे पुकारती, तुलसी पर चढ़ता जल, नदी की धाराएं और प्रभु के नाम का स्मरण उसकी दिनचर्या थी। वह अपने वृद्ध माता पिता का सच्चा सहारा था। उसकी आंखों में स्वाभिमान था, पर स्वभाव में विनम्रता बहती थी। धर्मनाथ उसके पिता वेदों के ज्ञाता थे। गांव की चौपाल उनका धर्म मंच था, जहां रामदास बालक की भांति बैठकर शास्त्रों की अमृतवाणी पीता। गरुड़ पुराण, भागवत, रामायण उसके जीवन की ज्योति बन चुकी थी। रामदास भी अपने मित्रों संग मंदिर जा रहा था, चेहरे पर सच्ची भक्ति, आंखों में चमक। लेकिन विधि को कुछ और ही स्वीकार था। नदी के किनारे पहुंचते ही आकाश का रंग बदल गया। काले बादल गरजने लगे, हवा चिल्ला उठी जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। बिजली ने आकाश को चीर दिया। गांव के वृद्ध बोले, आज कुछ अमंगल घटेगा। रामदास और उसके मित्र वट वृक्ष के नीचे जा छिपे, और तभी कड़कड़ाती बिजली सीधी उस वृक्ष पर गिरी। रामदास की देह पर आग की तरह उतर आई। एक चीख जिसे सुनकर खुद आकाश कांप गया। बारिश थमी। लोग दौड़े, पर जहां रामदास खड़ा था, अब वहां बस एक शांत देह पड़ी थी। जो कल तक जीवन का दीपक था, आज राख सा शांत पड़ा था। गांव रो पड़ा। मां ने थरथराते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ। पिता ने मौन आंखों से आकाश देखा, पूछा, नहीं, बस स्वीकार किया। लेकिन यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह उस यात्रा की शुरुआत थी जो मनुष्य की आत्मा को अपने कर्मों की चौखट तक ले जाती है। जैसे ही रामदास की आत्मा शरीर से अलग हुई, वह स्वयं को शून्य में तैरता हुआ महसूस करने लगा। सामने रामदास का निष्कलंक शरीर पड़ा था। उसके माता पिता और गांव वाले गहरी वेदना में डूबे थे, लेकिन वह अपनी असहाय स्थिति में उन्हें कोई तसल्ली नहीं दे सकता था। उसकी मां सुगंधा देवी अपने मृत बेटे के शरीर से लिपटकर कराह रही थीं, हे भगवान, मेरे लाल को वापस लौटा दो, क्यों इसे हमसे छीन लिया? रामदास ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, परंतु तभी अचानक तेज झंझावात ने आकाश को गूंजित कर दिया। एक अद्भुत आंधी के साथ बिजली कौंधी और एक अज्ञात गर्जना सुनाई दी। तभी दो विकराल आकृतियां प्रकट हुईं। ये थे यमदूत, जो आत्माओं को यमलोक भेजने का कार्य करते थे। उनकी उपस्थिति ने आकाश को भी भयभीत कर दिया। उनके लंबे जलते हुए बालों से आग की लपटें निकल रही थीं, और उनकी आंखें ऐसी लाल थीं जो आत्मा के हर कोने को देख सकती थीं। उनका विशाल शरीर काले बादलों जैसा था, और हाथों में भारी लोहे की जंजीरें थीं जो शाश्वत यमलोक की प्रतीक थीं। उनके गले में अस्थियों की माला लटक रही थी, मानो यह माला भटकती आत्माओं की दास्तान हो। उनकी गर्जना सुनते ही हर प्राणी कांप उठा
जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सहस्त्र शंख एक साथ गर्ज उठे हों। गरुड़ पुराण उद्घोष करता है, जब कोई प्राणी इस संसार से विदा लेता है तो यमलोक से दूत आते हैं, आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ले जाने। यदि जीवन पुण्य से भरा हो तो स्वर्ग के दिव्य रथ उतरते हैं, पर यदि मृत्यु अकाल हो या पापों का भार अधिक हो तो यमदूत ही आते हैं। रामदास स्तब्ध खड़ा था। उसकी आत्मा कांप रही थी। उसे लगा शायद यह कोई स्वप्न है, पर तभी आकाश फटा और यमदूतों में से एक गरज उठा, हे आत्मा, तेरा समय पूर्ण हुआ, अब लौट चल यमलोक की ओर। रामदास का हृदय दहल उठा। उसने कांपते हाथ जोड़ लिए। मैंने कभी पाप नहीं किया, माता पिता की सेवा की, भूखों को भोजन दिया, दुखियों का सहारा बना, फिर क्यों मुझे ले जाया जा रहा है? तभी एक यमदूत जिसका नाम था कालकेतु गंभीर स्वर में बोला, तेरे पुण्य अमूल्य हैं, पर तेरी मृत्यु समय से पूर्व हुई है। अकाल मृत्यु वह पीड़ा है जो आत्मा को बंधन से मुक्त नहीं होने देती। ऐसी आत्माएं संसार से अलग नहीं हो पाती। शरीर नष्ट होता है पर मोह जीवित रह जाता है, और मोह ही बनता है भटकाव का कारण। रामदास ने चारों ओर देखा। कहीं चीखती आत्माएं थीं, कहीं हवा में तैरती परछाइयां, और कहीं अदृश्य बेड़ियों में जकड़ी आत्माएं जो समय से पहले इस लोक को छोड़ चुकी थीं। फिर यमदूत बोले, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे अक्सर अनसुनी चीखों में बदल जाते हैं। न उनकी शांति होती है न गति, वे भटकते हैं। यदि परिवार ने तर्पण और श्राद्ध न किया तो आत्मा प्रेत योनि में अटक जाती है। अचानक रामदास ने महसूस किया उसका अस्तित्व भारी हो गया है, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे घसीट रही हो। चारों ओर घुप अंधकार शब्द छीन लिए गए। सांसें थमने लगीं। वह कुछ कहना चाहता था, पर अब उसकी आवाज मृत्यु की सीमाओं में कैद हो चुकी थी। गरुड़ पुराण कहता है, जब यमदूत आत्मा को लेकर चलते हैं तो आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है, वह अपने ही मृत देह को छोड़ नहीं पाती। रामदास ने देखा उसका गांव, माता पिता, जीवन की हंसी आंसू सब उसकी आंखों में सिमट आए, और वह बिलख पड़ा, क्या कोई रास्ता है लौटने का? क्या मेरी आत्मा को कभी शांति मिलेगी? यमदूत सूर्यकेतु की गंभीर आवाज गूंज उठी, यदि तेरे परिवार ने विधिवत श्राद्ध और पिंड दान किया तो तू मुक्त हो सकता है, वरना तेरी आत्मा चक्रव्यूह में फंसी रहेगी, जहां शांति नहीं, केवल पीड़ा है मित्रों। वो दृश्य भुलाया नहीं जा सकता। रामदास की आत्मा कांप रही थी। यमदूत उसे ऊपर उठा रहे थे और चारों ओर था एक भयावह संसार। कहीं कोई आत्मा जल रही थी, कहीं कोई तड़प रही थी, कहीं कोई मौन पीड़ा में गुम थी। यमदूत बोले, इनके घर वालों ने तर्पण नहीं किया, अब ये बूंद बूंद को तरस रही हैं। गरुड़ पुराण की वाणी सच्ची है। जो पिंडदान से वंचित रहें वे आत्माएं 49 दिन तक तृष्णा और पीड़ा में भटकती हैं। रामदास की आंखों में अब केवल पछतावा था। काश मेरे माता पिता को यह ज्ञात होता। यमदूत अब उसे धुएं, चीखों और अंधकार के उस पार यमलोक के द्वार की ओर ले जा रहे थे। आगे थे चित्रगुप्त और यमराज, लेकिन रामदास के हृदय में केवल एक सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी या मुझे भी अंधकार का कैदी बनना होगा? मित्रों, मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। देह मिटती है पर आत्मा चलती है, और यदि अकाल मृत्यु हो तो वह आत्मा भटकती है। वो भटकाव, वो दर्द न शब्दों में समाये न किसी देह में सह पाए। रामदास की आत्मा अब यमदूतों के साथ अज्ञात की ओर बढ़ रही थी। मृत्यु के बाद आत्मा को अचेतन अवस्था में रखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी चेतना जागृत होती है उसे यह आभास होता है कि अब वह भौतिक संसार से परे हो चुकी है। यमदूत रामदास की आत्मा को यमलोक की ओर बढ़ा रहे थे। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। कालकेतु, एक यमदूत, गुस्से में चीखा, यह आत्मा क्यों भटक रही है? इसका मार्ग अवरुद्ध क्यों हुआ? आकाश में गहरी आवाज गूंज उठी, यह आत्मा अब प्रेत योनि में प्रवेश कर रही है। रामदास ने चारों ओर देखा। वह अब एक धुंधले और भयावह स्थान में खड़ा था। आत्माएं इधर उधर भटक रही थीं, कुछ कराह रही थीं, कुछ चिल्ला रही थीं, और कुछ ऐसी अदृश्य बेड़ियों में जकड़ी थीं जो उन्हें और अधिक पीड़ा दे रही थीं। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि प्रेत योनि में फंसी आत्माओं के कई कारण होते हैं। अकाल मृत्यु, अधूरे कर्म, पाप, और सबसे बड़ा कारण तर्पण और पिंडदान का अभाव। रामदास ने चारों ओर देखा।
आत्माओं की आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। रामदास ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तभी एक आत्मा दुख से रुलाई हुई बोली, हम वही हैं जिनका कभी तर्पण नहीं हुआ। हमारे परिवार ने हमें ठीक से विदाई नहीं दी। अब हम पानी की एक बूंद के लिए भी तरसते हैं। रामदास ने देखा, कुछ आत्माएं झुकी कमर से दौड़ रही थीं, नदी की ओर। पानी दिखता, पर जैसे ही हाथ बढ़ाते वो बूंद हवा बन जाती। गरुड़ पुराण में लिखा है, प्रेत योनि की आत्माएं सिर्फ भूख प्यास से तड़पती हैं, पर कुछ भी छू नहीं सकती। यमदूतों ने कहा, अगर तेरे घर वालों ने श्राद्ध तर्पण किया तो तुझे मुक्ति मिलेगी, वरना तू भी इन भटकी आत्माओं में शामिल हो जाएगा। रामदास सिहर गया। मां, मेरी मुक्ति के लिए कुछ कर दो, मैं तड़प रहा हूं। लेकिन अब उसकी आवाज शून्य में खो जाने वाली एक मौन चीख बन चुकी थी। उसने खुद को छूना चाहा, पर अब वो खुद का अस्तित्व भी महसूस नहीं कर सकता था। वो भूखा था, प्यासा था, अधूरा था। तभी एक जलता हुआ शरीर उसके पास आया। उसकी आंखें अंगारे सी चमक रही थीं और उसके शरीर से लपटें निकल रही थीं। भाग जा यहां से, वह आत्मा गर्जी। ये जगह उन पापियों की है जो अपने कर्मों की सजा झेल रहे हैं। कांपते हुए रामदास ने पूछा, तब तुम कौन हो? आत्मा ने उत्तर दिया, मैं राजवीर हूं। मैंने दीनों का हक छीना, निर्दोषों को सताया। अब मेरी आत्मा को शांति नहीं, सिर्फ जलन है, तड़प है और ये अनंत भटकाव। मैं प्रेत बनकर सदियों से इसी नरक में जल रहा हूं। मित्रों, रामदास अब भय की गहराइयों में डूब चुका था। उसकी आत्मा भारी हो गई थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, सांसें नहीं, सिर्फ सिसकियां थीं। तभी एक दृश्य उभरा। मान रो रही थी। पिता मंदिर में दीप जलाकर विष्णु से मौन विनती कर रहे थे, लेकिन रामदास का पिंडदान अब तक नहीं हुआ था। वो चीखा, पिताजी, मुझे मुक्त करो, मैं भटक रहा हूं। मगर उसकी पुकार शून्य में विलीन हो गई। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा प्रेत बन जाती है उसे शांति तभी मिलती है जब गाय के गोबर से पिंडदान किया जाए, गंगा जल व तिल से तर्पण हो, श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाए, भगवान विष्णु के नाम का जाप हो। रामदास की आत्मा अब दर्द की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसने ऊपर देखा और कहा, हे नारायण, मेरे माता पिता को संकेत दो। और उसी रात मां ने सपना देखा। रामदास गंगा किनारे रो रहा था, भूखा प्यासा अधूरा। सुबह होते ही मां ने कहा, हमारा बेटा पुकार रहा है, हमें उसका तर्पण करना ही होगा। अगले ही दिन धर्मनाथ जी ने पुरोहित बुलाया, गंगा किनारे विधि से पिंडदान और तर्पण किया, भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा से प्रार्थना की। और कुछ ही समय बाद रामदास की आत्मा ने एक दिव्य उजास में प्रवेश किया। अब वह मुक्त था, भवबंधन टूट चुका था। मित्रों, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया एक लाइक करें और इसे अपने सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें।